हे गाइस, बुक एक्सप्लेनर हियर। आज हम लोग बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड के 8 चैप्टर गेटिंग स्टार्टेड के बारे में। अगर आप सोच रहे हो कि मुझे इन्वेस्ट कैसे शुरू करना चाहिए या मैं कैसे पैसा ग्रो करूं या बिजनेस माइंडसेट कैसे बनाएं, तो ये चैप्टर आपके लिए ही है। रॉबर्ट कहते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोगों के पास नॉलेज नहीं होती, बल्कि प्रॉब्लम यह है कि वो स्टार्ट नहीं कर पाते। और उसका रीज़न है फियर, डाउट, एक्सक्यूजेस, कंफर्ट जोन एक्सेट्रा। रिच डैड कहते हैं यू लर्न बाय डूइंग, नॉट बाय वेटिंग। पुअर डैड माइंडसेट कहता है रिस्क मत लो, और रिच डैड माइंडसेट कहता है स्मॉल स्टार्ट करो, मिस्टेक से सीखो। ऑथर कहते हैं रिचेस्ट बनने का रीज़न स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए। जब रीज़न स्ट्रांग होगा तभी कंसिस्टेंट एफर्ट होगा। रिच डैड कहते हैं सराउंड योरसेल्फ विद पीपल स्मार्टर देन यू। पुअर लोग नेगेटिव एडवाइस देंगे लाइक ये सब रिस्की है, स्टॉक मार्केट से दूर रहो एक्सेट्रा। लेकिन रिच पीपल आपको मोटिवेट करते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है सेल्स प्लस मार्केटिंग प्लस कम्युनिकेशन, क्योंकि बिजनेस तभी बनता है जब आप बेचना जानते हो, और अपॉर्चुनिटीज तभी आती है जब आप कम्युनिकेट कर सकते हो। रिच डैड कहते हैं लर्न स्किल बिफोर चेजिंग मनी। रिच डैड कहते हैं सेव फॉर एसेट्स फर्स्ट एंड एक्सपेंसेस लेटर। पुअर लोग क्या करते हैं, सैलरी, बिल्स, रेंट, EMI, कुछ बचा तो सेविंग्स। और रिच लोग क्या करते हैं, सैलरी, एसेट परचेस और फिर एक्सपेंसेस। ये डिसिप्लिन फाइनेंशियल फ्रीडम लाता है। पुअर लोग सैलरी आते ही फ़ोन, बाइक, गैजेट्स, क्लोथ्स ये सब खरीद लेते हैं, और रिच लोग पहले एसेट्स बनाते हैं लाइक इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स, रियल इस्टेट, फिर उन एसेट्स की इनकम से लग्जरी खरीदते हैं। रिच डैड कहते हैं इफ़ यू वांट टू मास्टर समथिंग टीच इट। ये स्टेप सरप्राइजिंगली पावरफुल है। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को दूसरे को समझाते हो तो आपकी क्लैरिटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप खुद एक्शन लेने लगते हो। नॉलेज शेयर करने से फियर ब्रेक होता है। फियर को कंट्रोल करो, वरना पैसा कभी ग्रो नहीं करेगा। रिच डैड कहते हैं कि लोग पैसे के पीछे नहीं बढ़ पाते बिकॉज डर लगता है, फेलियर का फियर होता है, लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, और इसीलिए फियर तुम्हें अपॉर्चुनिटी से दूर रखता है। ऑथर कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम माइंड से शुरू होती है। जो बंदा अपॉर्चुनिटीज़ को देख के एक्शन लेता है वो रिच बन जाता है, और जो बंदा एक्सक्यूजेस बनाता है, फियर में रहता है, वो सेम जगह रह जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई थ्योरी नहीं, एक प्रैक्टिस है, एक एक्शन है और एक डिसिप्लिन है, और सबसे इम्पोर्टेंट एक माइंडसेट है। अगर आज से हम अपने डेली चॉइसेस को थोड़ा सा भी बेटर बनाएं, थोड़ा सा भी फाइनेंशियली स्मार्ट सोचना शुरू करें, तो लाइफ एकदम ही बदल सकती है। रिच डैड के स्टेप्स सिंपल लगते हैं, पर जब उन्हें लाइफ में अप्लाई किया जाए तो रिजल्ट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। इस चैप्टर में हमने देखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम का सफ़र कैसे स्टार्ट होता है, फियर और एक्सक्यूजेस कैसे हमें रोक देते हैं, और कैसे हम अपनी चॉइसेस, माइंडसेट और एक्शन के थ्रू अपनी लाइफ बदल सकते हैं। और इसीलिए फियर और एक्सक्यूजेस को साइड में रखो, स्मॉल स्टेप से स्टार्ट करो, सीखना और ट्राई करना कभी बंद मत करो, और अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और उस पर एक्ट करना ही वेल्थ क्रिएट करता है। अगर आज से हम अपनी डेली चॉइसेस को थोड़ा सा भी बेटर बनाएं, थोड़ा सा भी फाइनेंशियली स्मार्ट सोचना शुरू करें, तो लाइफ एकदम बदल सकती है। तो गाइस, ये था रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 8 कॉल्ड गेटिंग स्टार्टेड। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी का पहला स्टेप क्या लेने वाले हो, लर्निंग, इन्वेस्टिंग, साइड हसल या माइंडसेट शिफ्ट। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।